हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसपीटी करंट अफेयर्स के अंतर्गत जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? वैश्विक मातृ पितृ दिवस। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? वैश्विक मातृ पितृ दिवस। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से। किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? NTPC ने। किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? NTPC ने। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? अमेरिका का। किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? अमेरिका का। किस राज्य ने 2 जून 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? रश्मि साहू को। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? रश्मि साहू को। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.5%। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.5%। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान की सरकार। किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान की सरकार। किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? वेस्ट इंडीज के। किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? ये कहां के पूर्व कप्तान हैं? वेस्ट इंडीज के। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई-स्टाम्प सुविधा शुरू की है? पंजाब की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई-स्टाम्प सुविधा शुरू की है? पंजाब की सरकार ने। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस। किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? दिल्ली की सरकार ने। किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? दिल्ली की सरकार ने। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अश्वनी भाटिया। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अश्वनी भाटिया। अगला है, लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? बिहार राज्य ने। किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? बिहार ने। अगला है, मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं?
जेवियर ओलिवन। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? जेवियर ओलिवन। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ में शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। अगला है, किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? मेघालय ने। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? मेघालय ने। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? इजराइल ने। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? इजराइल ने। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? हरियाणा में। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? हरियाणा में। किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राजस्थान की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राजस्थान की सरकार ने। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? बांग्लादेश के बीच। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? बांग्लादेश के बीच। 5 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? स्वीडन ने। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? स्वीडन ने। नेक्स्ट है, किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? डेनमार्क ने। किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? डेनमार्क ने। सूचना के अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? टाटा प्रोजेक्ट्स। सूचना के अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? टाटा प्रोजेक्ट्स। बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? शाकिब अल हसन को। बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? शाकिब अल हसन को। MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता? डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। नेक्स्ट है, 6 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? रूसी भाषा दिवस। 6 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? रूसी भाषा दिवस। IIFA अवार्ड्स आईफा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? क्रमशः विक्की कौशल एवं कीर्ति सेनन ने।
आईफा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? क्रमशः विक्की कौशल एवं कीर्ति सेनन ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? काजोल सरगढ़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? काजोल सरगढ़। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्रमशः राफेल नडाल एवं कैस्पर रूड ने। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्रमशः राफेल नडाल एवं कैस्पर रूड ने। किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? भारत ने, जबकि उपविजेता रहा पोलैंड। किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? भारत ने, जबकि उपविजेता कौन रहा? पोलैंड। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? पंजाब की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? पंजाब की सरकार ने। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ है? जसौर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ है? जसौर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2022 को मनाया गया? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। दूसरा स्थान रहा गुजरात का और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, जबकि भारत का स्थान 180वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, जबकि भारत का स्थान 180वां। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? ओडिशा में। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? ओडिशा में। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज तितली घोषित किया है? सिक्किम ने। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज तितली घोषित किया है? सिक्किम ने। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मंगोलिया में। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मंगोलिया में। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलौर। विश्व में स्थान कितना है? 42वां। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर। और विश्व में स्थान कितना है? 42वां। नेक्स्ट है, गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजोलू चिंतला ने। लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजोलू चिंतला ने। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व महासागर दिवस। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व महासागर दिवस। किस देश ने सेनझोउ 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? चीन ने। किस देश ने सेनझोउ 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? चीन ने। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। जारी IIC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की। जारी IIC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की। बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है?
मानेसर हरियाणा में। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? मानेसर हरियाणा में। नेक्स्ट है, लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जियो। लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है, आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? श्रेयस होसुड़। आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? श्रेयस होसुड़। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रत्यायन दिवस। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रत्यायन दिवस। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? चीन ने। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? चीन ने। किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? कॉइन स्विच कुबेर ने। किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? कॉइन स्विच कुबेर ने। किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? व्हाट्सएप ने। किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? व्हाट्सएप ने। नेक्स्ट है, किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? न्यूयॉर्क में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, निशानेबाज अवनी लेखड़ा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। निशानेबाज अवनी लेखड़ा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? AR रहमान को। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? AR रहमान को। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा की नीलामी कितने में की गई? 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में, 18.8 मिलियन डॉलर में। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा की नीलामी कितने में की गई? 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में, यानी कि 18.8 मिलियन डॉलर में। जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? MIT अमेरिका, जबकि IISc बेंगलुरु का स्थान रहा 155वां। जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? MIT अमेरिका, जबकि IISc बेंगलुरु का स्थान रहा 155वां। 10 जून 2022 को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया? PGI चंडीगढ़ को। जून 2022 में तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? PGI चंडीगढ़ को। शांगरी-ला संवाद यानी कि एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की? सिंगापुर ने। शांगरी-ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की? सिंगापुर ने। किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बनी है? ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? महाराष्ट्र की हैं। किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? NJ ओझा को। किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? NJ ओझा को। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? अडानी विल्मर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? अडानी विल्मर। किस बैंक ने
ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने? किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने? भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? एनोकोवैक्स। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? एनोकोवैक्स। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसे प्रौद्योगिकी एवं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल को। किसे प्रौद्योगिकी एवं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल को। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभयारण्य मिले हैं? महाराष्ट्र को। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभयारण्य मिले हैं? महाराष्ट्र को। अगला है, यूएन की अवर महासचिव कौन बनी है? रबाब फातिमा। यूएन की अवर महासचिव कौन बनी है? रबाब फातिमा। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने, जबकि उपविजेता रहा मलेशिया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने, जबकि उपविजेता कौन रहा? मलेशिया। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? डी गुकेश ने। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? डी गुकेश ने। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? लता मंगेशकर के नाम पे। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? लता मंगेशकर के नाम पे। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूएनएससी की गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? स्विट्जरलैंड को। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? स्विट्जरलैंड को। 13 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 13 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। हर सिगरेट पर चेतावनी छापवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्ट डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। निर्मला सीतारमण ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? गोवा में। निर्मला सीतारमण ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? गोवा में। नेक्स्ट है, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने, जबकि दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान कर्नाटक का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने, दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान कर्नाटक का। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस। मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? एंजेलो मैथ्यूज को पुरुष में और तुबा हसन को महिला में। मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है?
एंजेलो मैथ्यूज को मेल में और तुबा हसन को फीमेल में। नेक्स्ट है, जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूजीलैंड। जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल की सरकार ने। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? xpay.life। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? xpay.life। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क, जबकि भारत का स्थान रहा 37वां। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क, जबकि भारत का स्थान रहा 37वां। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.30 मीटर। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.30 मीटर। कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने हैं? BS पाटिल। कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने हैं? BS पाटिल। 16 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। भारत, इजराइल, UAE और किस देश ने नया 12U2 समूह बनाया है? अमेरिका ने। भारत, इजराइल, UAE और किस देश ने 12U2 समूह बनाया है? अमेरिका ने। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष PCI किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष PCI किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। अगला है, कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? मुंबई हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? मुंबई हवाई अड्डा। किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? असम ने। किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? असम ने। सूचना के अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? आरती प्रभाकर को। सूचना के अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? आरती प्रभाकर को। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। कौरसेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। जारी कौरसेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। जो बाइडन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? राधा अयंगर को। जो बाइडन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? राधा अयंगर को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना शुरू की है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना शुरू की है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है? सरगम कौशल को। ये कहाँ की है? जम्मू की।
किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है? सरगम कौशल को। ये कहाँ की है? जम्मू की। 18 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 18 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस की खोज की है? ये कहाँ की है? मेघालय की। कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस की खोज की है? ये कहाँ की है? मेघालय की। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? बेंगलुरु हवाई अड्डा को। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? बेंगलुरु हवाई अड्डा को। सूचना के अनुसार कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? जापान। सूचना के अनुसार कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? जापान। किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु रोबोट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस। अगला है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है? लिंक्डइन ने। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है? लिंक्डइन ने। किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? इग्नू ने। किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? इग्नू ने। नेक्स्ट है, किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? पीवी सिंधु ने। किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? पीवी सिंधु ने। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? भारती एयरटेल लिमिटेड ने। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? भारती एयरटेल लिमिटेड ने। किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? चीन ने। किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? चीन ने। सूचना के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कोपा सिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। सूचना के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कोपा सिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? भारत गौरव योजना के तहत। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? भारत गौरव योजना के तहत। सूचना के अनुसार किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान को। किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान को। कहाँ में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? गुजरात में। कहाँ में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? इंग्लैंड ने। अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? इंग्लैंड ने। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा में।
WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा में। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड, जबकि भारत का स्थान रहा 135वां। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड, जबकि भारत का स्थान रहा 135वां। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर को। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर को। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व संगीत दिवस। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व संगीत दिवस। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? ऑस्ट्रेलिया ने। कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? गुस्तावो पेट्रो को। कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? गुस्तावो पेट्रो को। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? निपुण परियोजना को। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? निपुण परियोजना को। किसके उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? रुथ ओजेकी। ये कहाँ की है? कनाडा की। किसके उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? रुथ ओजेकी ने। ये कहाँ की है? कनाडा की। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? भारत ने। स्वर्ण पदक कितना था? 8। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है? भारत ने 8 स्वर्ण पदकों के साथ। किसे UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है? रुचिरा कंबोज को। किसे UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? रुचिरा कंबोज को। किस देश की खूबसूगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? ये कहाँ का है? मंगोलिया का। किस देश की खूबसूगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? मंगोलिया का। हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सविता पूनिया को। हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सविता पूनिया को। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? असम। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? असम। सूचना के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? कंबोडिया में। सूचना के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? कंबोडिया में। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2027 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? जापान। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? जापान। जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? वियना, ऑस्ट्रिया, जबकि दिल्ली का स्थान रहा 112वां। जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? वियना, ऑस्ट्रिया, और दिल्ली का स्थान रहा 112वां। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? ये कहाँ का पत्रकार है? रूस के। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? ये कहाँ के हैं? रूस के। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से नवीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली हवाई अड्डा। पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली हवाई अड्डा।
26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ में शुरू हुई है? लेह में। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है? लेह में। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया ने। 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? चीन ने। 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? चीन ने। 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? पासपोर्ट सेवा दिवस। 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? पासपोर्ट सेवा दिवस। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ में मैंग्रो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? बेल्जियम में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ में मैंग्रो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? बेल्जियम में। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? वर्ष का देश। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? वर्ष का देश। बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? स्कालजेंग रिगजिन, लद्दाख के। बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? स्कालजेंग रिगजिन। ये कहाँ के हैं? लद्दाख के। जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ब्राजील, जबकि भारत का स्थान रहा 104वां। जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ब्राजील, जबकि भारत का स्थान रहा 104वां। घोषणा के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। घोषणा अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? अमेरिका में। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? अमेरिका में। नेक्स्ट है 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? अमेरिका की सीनेट ने। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? अमेरिका की सीनेट ने। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा को। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा को। गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? मलेशिया में। गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? मलेशिया में। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने। कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने। कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विजय अमृतराज को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज को। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की है? केरल की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की है? केरल की सरकार ने। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? उत्तराखंड में। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? उत्तराखंड में। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने, जबकि उपविजेता रहा मुंबई। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने, जबकि उपविजेता रहा मुंबई। नेक्स्ट है
यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुर्तगाल में। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुर्तगाल में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? केरल ने। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? केरल ने। किस राज्य की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? ओडिशा को। किस राज्य की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? ये मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा कहाँ पे है? ओडिशा में। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान। को 2022 में को टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ 28 जून 2022 को टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? गैबॉन। जून 2022 में टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? गैबॉन। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? असम में। 28 जून 2022 को अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? असम में। टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? केरल में। टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? केरल में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? खुशी पटेल को। और ये कहाँ की है? यूके की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया? खुशी पटेल को। कहाँ की है? यूके की। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नेक्स्ट है, किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? एस.एम. कृष्णा को, नारायण मूर्ति को और प्रकाश पादुकोण को। किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? एस.एम. कृष्णा को, नारायण मूर्ति को और प्रकाश पादुकोण को। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सतीश चंद्र शर्मा ने। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सतीश चंद्र शर्मा ने। pokerbazi.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को। pokerbazi.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को। जियो का चेयरमैन कौन बन गए हैं? आकाश अंबानी। जियो के चेयरमैन कौन बने हैं? आकाश अंबानी। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? नागालैंड में। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? नागालैंड में। 30 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। 30 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। भारत में कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ABHYAS का सफल परीक्षण किया गया? ओडिशा में। भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ABHYAS का सफल परीक्षण किया गया? ओडिशा में। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। किसने न्यूजीलैंड से
कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है नासा ने। किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है नासा ने। किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? कार्तिकेय शर्मा को। किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? कार्तिकेय शर्मा को। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया ने। किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? येल ब्राउन पीवेट को। किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? येल ब्राउन पीवेट को। नेक्स्ट है, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।